बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे YouTube में बहुत से पब्लिक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि ये जो आप डीबी का सामान लेके आते हैं ये कितने में पड़ता है और इसकी प्राइस क्या है। तो अभी मैं एक प्रोजेक्ट के लिए लगाने के लिए मैं लेके आया हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं ये वीडियो आपके लिए मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो जनाब, सबसे पहले ये जो डीबी बॉक्स है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये डीबी बॉक्स ये मैं फर्स्ट टाइम पे लेके आया हूँ। हालांकि मैं पहले जो लगाता हूँ मैं जीआई की डिब्बी लगाता हूँ लोहे की, लेकिन ये पीवीसी की है और अच्छी बनी हुई है, अच्छी क्वालिटी वाली भी है। और इसमें तकरीबन 18 ब्रेकर आते हैं सिंगल और 9 आते हैं बड़े। तो इसमें डमी भी लगी हुई है, इसको निकाल देंगे तो आपके तकरीबन 9 ब्रेकर आ जाएंगे। तो ये हमारी डिब्बी आई है 2700 रुपये की। तो ये तो एबीसी कंपनी की बनी हुई है। तो मैं साथ साथ में आपको बताता जाता हूँ। अच्छा, ये मेरे ये जो 32 एम्पेयर के ये दो ब्रेकर हैं, ये वाले एसी ब्रेकर हैं, ये डीसी नहीं है। ये तकरीबन 1350 रुपये का एक ब्रेकर है और दो ब्रेकर मिलके 2700 रुपये के बनते हैं। जो कि इसमें बिल में भी ये फर्स्ट में ये लिखा हुआ है 2700 रुपये के। ये दो ब्रेकर है 32 एम्पेयर के। उसके बाद ये जो डीसी ब्रेकर है 63 एम्पेयर का, 63 एम्पेयर का, ये जो पीवी के लिए हम लगाते हैं, जो सोलर पैनल के जो सोलर पैनल से जो सप्लाई है उसके लिए हम ये ब्रेकर लगाते हैं। और इसकी प्राइस है 1350 रुपये। तो ये श्नाइडर कंपनी का ब्रेकर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखें इसके ऊपर श्नाइडर का नाम भी लिखा हुआ है। तो मैं हमेशा इसी कंपनी के ब्रेकर लगाता हूँ कि ये एक यानी कि इंटरनेशनल कंपनी है, ये उसके ब्रेकर बने हुए हैं। तो लेकिन होगा मे भी ये चाइना का। अच्छा, उसके बाद एक वोल्टेज प्रोटेक्ट डिवाइस मैं लेके आया हूँ, जो कि इसकी कीमत, ये इस डिवाइस की, ये वोल्टेज प्रोटेक्ट डिवाइस है और इसकी कीमत है 2200 रुपया, यानी 2200 रुपीज। ये है, ये लगानी क्यों अहम है कि जो हम इन्वर्टर लगाते हैं वो तकरीबन उसकी प्राइस 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। और हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है, जैसे डॉलर भी फ्लक्चुएशन करता रहता है, इस तरह हमारी जो यहाँ की पावर है वो भी कभी डाउन हो जाती है, कभी अप हो जाती है। तो इसके लिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सेटिंग होती है कि आप उसको जो लो वाले वोल्टेज होते हैं कि कम से कम वो आप इसमें रख सकते हैं तकरीबन 170 180, और जो ऊपर के वोल्टेज होते हैं कि ताकि इससे ज़्यादा ना बढ़े। जैसे वो फॉर एग्जांपल ये 255 या 260 वोल्ट हमने सेट किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट सेटिंग आते हैं 260। तो जैसे 260 वोल्टेज के ऊपर जाएगी ना, ये विद इन सेकंड उसको पावर को ऑफ कर देगी और आपका जो इन्वर्टर है ना वो सेफ हो जाएगा। तो आप इसमें कैसे भी सेटिंग कर सकते हैं, एम्पेयर की भी सेटिंग कर सकते हैं, वोल्टेज की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको इसकी प्राइस बता दी है, ये 2200 रुपये का आया, ठीक है। उसके बाद ये एक चेंज ओवर है, ये देखिए, ये चेंज ओवर की कीमत जनाब इधर लिखी हुई है 850 रुपये। हालांकि इसमें मैं दो चेंज ओवर लगाता हूँ इस सिस्टम के साथ में, एक नॉर्मल लोड के लिए और एक जो स्मार्ट लोड होता है उसके लिए। लेकिन जो स्मार्ट लोड होता है ना उसको बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते, और जहाँ पे भी हम ये सिस्टम लगाते हैं उनके डीबी में अर्थ लीकेज रिले लगी होती है। अगर उसमें दो चेंज ओवर लगा दिए जाएं तो होता क्या है, एक तो थ्रू इसके चली जाती है पावर, अर्थ लीकेज यानी थ्रू अर्थ लीकेज चली जाती है, और दूसरी डायरेक्ट लेके जाते हैं। जब डायरेक्ट लेके जाते हैं तो वो सारी डीबी को बंद कर देता है। तो इसलिए हम बहुत से कम ही लगाते हैं। ये 850 रुपये इसकी कीमत है। तो ये चेंज ओवर हो गया। उसके बाद हमारा एक 125 एम्पेयर का ब्रेकर आ गया, जो कि हम बैटरी के लिए लगाते हैं। तो ये इसमें है
1750 रुपये इसकी कीमत है। ये भी श्नाइडर कंपनी के नाम से है, पता नहीं ये ओरिजिनल है कि या असली है कि या 2 नंबर है, लेकिन इसकी कीमत इतनी है। तो ये मुझे वैसे भी लग नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर एक पीवीसी का इधर एक कवर किया होता है, और मेरे को उसकी वजह से ज्यादा पहचान है, तो इसको तो मुझे चेंज ही करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ना, ये हम इस बॉक्स में लगाएंगे, ये चेंज ओवर इस बॉक्स में अलग से लगाएंगे, जो कि इस डिब्बी में नहीं आएगा। तो ये और साथ में ये मैंने 2 टेप ली है, एक वोल्टेज लाइट ली है, ताकि इसमें जो हम लोड के ऊपर लगाते हैं ना कि पता चले कि इसका लोड ऑन है। अगर ये नहीं जल रहा होगा, इसमें वैसे भी वोल्टेज बताता है कितने वोल्टेज है, तो वैसे भी ये लाइट का भी काम करता है, वोल्टेज का भी काम करता है। तो ये भी बहुत अहम चीज है। अगर इसमें नहीं लगा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से ये जो पावर है वो पास हो रही है कि नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा से मैं इसको ये लगाता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें से पावर आउट जा रही है, यानी कि लोड में जो हमने वायर लगाई है वो उसमें से पावर जा रही है, जो कि घर में जा रही है। तो ये इसमें 2 टेपे लेके आए, साथ में कुछ फ्लेक्सिबल पाइप लेके आए। तो ये पूरा मिल मिला के तकरीबन इसकी जो कीमत बनी है वो 12,478 रुपये बनी है। तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि इसके बारे में ज़रूर आप एक वीडियो बनाएं। तो अगर ये मैंने पीवीसी का बॉक्स लगाया, अगर मैं जी का बॉक्स लेके आता, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें 2 चेंज ओवर लगते हैं, एक तो रोटरी चेंज ओवर इधर लग जाता है, और वो मैं बॉक्स लगाता हूँ जीआई का, जैसे कि आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा। तो एक चेंज ओवर इधर लग जाता है, दूसरा इधर ये वाला चेंज ओवर यहाँ पे लग जाता है। तो इसलिए उसमें पैसे भी हमें ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो जब हम करते हैं एक यूज करते हैं चेंज ओवर, क्योंकि इनका सिस्टम भी 4 किलो वाट का है, यानी कि 4200 वाट का है इनका सिस्टम। तो उसमें हम एक ही लगाएंगे, दूसरा लगाने की जरूरत नहीं हो, तो पैसे वेस्ट करने की जरूरत है। तो ये एक मैं ये वायर लेके आया हूँ, जो कि 1 मीटर की वायर है, जो कि इसके लिए मैं यूज करूंगा लाइट के लिए।